हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 17 जनवरी का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है हिस्टोरिक हियरिंग। यहाँ पे हियरिंग की वर्ड कैटेगरी नाउन है और हिस्टोरिक है वो क्या है, एडजेक्टिव। इतिहास में कुछ भी महत्वपूर्ण हुआ है, ऐतिहासिक जो है, ठीक है, वो कहलाता है हिस्टोरिक। ये इतिहास से संबंधित नहीं है, ये इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट जो हुआ है वो है हिस्टोरिक। और हियरिंग का मतलब है सुनवाई। देखिए, हियर में वैसे आईएनजी हम लगाते ही नहीं हैं, लेकिन जब हियर कोर्ट की सुनवाई हो तो फिर हम आईएनजी उसमें लगा देते हैं। तो ये ऐतिहासिक सुनवाई, ये इसका मतलब है। किसको लेकर लिखा गया है? प्रिलिमिनरी हियरिंग एट द हेग ऑन इजराइल। इजराइल को लेकर जो हेग, जहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहां पे जो प्रारंभिक सुनवाई चल रही है, उसको लेकर लिखा गया है। प्रिलिमिनरी क्या होता है? प्रारंभिक। हियरिंग क्या है? सुनवाई। एट द हेग मतलब हेग में, ये स्थान के लिए एट लग रखा है। इजराइल को लेकर हेग में जो प्रारंभिक सुनवाई चल रही है, उसको लेकर एडिटोरियल डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक बात और समझिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है, और हेग से पहले हमेशा द लगेगा। ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए इस बात को कि हेग से पहले, वेर एवर यू सी दिस वर्ड हेग, हमको हमेशा द लगाना पड़ेगा उससे पहले। ठीक है, आगे देखिए। अ प्रोविजनल ऑर्डर बाई आईसीजे। प्रोविजनल का मतलब होता है इंटरिम, या फिर हम इसे कहते हैं टेम्परेरी। ठीक है, इसका मतलब हो गया अस्थाई। क्या मतलब है? अस्थाई। अस्थाई आदेश किसके द्वारा? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। किसको लेकर? इजराइल को लेकर। ये ऑर्डर जो है विल कास्ट शेडो। कास्ट शेडो एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है स्पॉइल समथिंग, किसी चीज को खराब कर देना, किसी चीज को बिगाड़ देना। तो ये थोड़ा सा स्पॉइल कर देगी किस चीज को? लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब है वैधता। इसको आप जस्टनेस कह सकते हो, फेयरनेस कह सकते हो, या इसे हम वैलिडिटी कह सकते हैं, वैधता। ऑफ इट्स वॉर। ऑफ आ रहा है भी इजराइल के द्वारा जो युद्ध किया जा रहा है गाजा में, उसकी वैधता पर बुरा असर डालेगा या उसको स्पॉइल कर देगा। ठीक है, ये मतलब है। तो एक अस्थायी आदेश आईसीजे के द्वारा जो इजराइल को लेकर जो आदेश है, वो इसके इजराइल के युद्ध की लेजिटिमेसी पर बुरा असर डालेगा, ये उसको स्पॉइल कर देगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। बता दूं आपको कि इसका जो वर्ड लिस्ट है और साथ में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका स्क्रीन पीडीएफ और अलॉन्ग विद वर्ड लिस्ट आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आशीष क्लासेज। ठीक है, आप इसको सर्च करिएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। दूसरा, आशीष क्लासेस के नाम से ही एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। एप्पल फ़ोन जिनके पास है, आईफोन यूजर्स हैं, वो लोग भी इस एप्लीकेशन पर आप कोर्सेज बाई कर सकते हैं। डिफरेंट प्रकार के कोर्सेज हैं, एक बार सभी कोर्सेज में जाकर देखिए, और वहाँ डेमो वीडियोज़ उपलब्ध हैं। उनके हिसाब से अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने आवश्यकता के हिसाब से कोई भी कोर्स आप बाई कर सकते हैं। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। वॉट एवर द आउटकम। आउटकम का मतलब लिखिए रिजल्ट। आउटकम का मतलब क्या है? रिजल्ट। तो वॉट एवर द आउटकम ऑफ द प्रिलिमिनरी हियरिंग एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट द हेग। तो हेग में स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहां पर जो हियरिंग चल रही है, प्रारंभिक सुनवाई चल रही है, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। समझिए, हेग में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसमें जो प्रारंभिक सुनवाई चल रही है, उसका निर्णय या उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। ठीक है, साउथ अफ्रीका केस, लेकिन साउथ अफ्रीका का जो केस है किसके खिलाफ? इजराइल के ऑनगोइंग मिलिट्री कैंपेन के खिलाफ। ऑनगोइंग का मतलब है कंटिन्यूअस। साउथ अफ्रीका का जो केस है, जो लगातार सैन्य अभियान चल रहा है इजराइल का, कहां पर? गाजा में। उस केस ने, इस केस की वर्ब है हैज गार्नर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है। गार्नर वैसे तो होता है एकत्रित करना, असेंबल करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, लेकिन जब गार्नर अटेंशन हो तो इसका मतलब है अट्रैक्ट अटेंशन। तो इसने ध्यान आकर्षित किया है, अट्रैक्ट अटेंशन इन अ वे, एक ऐसे तरीके से, नो प्रोसीडिंग एट दिस एलीट। एलीट का मतलब होता है श्रेष्ठ, बेस्ट कह सकते हो, या लीडिंग कह सकते हो।
ये यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया है। इंटर स्टेट मतलब दो या दो से अधिक देश, तो यहाँ पे इंटर स्टेट का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मान लो। फोरम का मतलब होता है मंच, फोरम है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनता है फोरा, फोरा प्लूरल है। अगर एक मंच है तो फोरम और एक से अधिक मंच है तो फोरा। मे हैव डन बिफोर, मे का पास्ट दे रखा है, मे हैव डन। मे का पास्ट वैसे माइट नहीं होता, माइट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल। मे जो है उसका पास्ट, किसी भी मॉडल का पास्ट बनाने का तरीका है हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाइए। मे होता है संभावना बताने के लिए, मे हैव डन तो ऐसा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, बिफोर मतलब पहले। तो चाहे हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई का निर्णय या रिजल्ट कुछ भी हो, साउथ अफ्रीका का जो केस है, इजराइल के लगातार चल रहे सैन्य अभियान के खिलाफ जो गाजा में चल रहा है, उस केस ने विश्व का ध्यान कुछ इस तरीके से आकर्षित किया है जैसा किसी और कार्यवाही ने, प्रोसीडिंग का मतलब कार्यवाही, जैसा किसी और कार्यवाही ने इस मंच पर पहले नहीं किया होगा। इतना मतलब ऐसा ध्यान आकर्षित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई तो और भी हुई है, कार्यवाही और भी हुई, लेकिन इतना ध्यान कभी आकर्षित नहीं किया विश्व का जितना कि इसने आकर्षित किया है। ठीक है, ये मतलब है। नो है वो देखिए दोस्तों डिटरमिनर होता है, नॉट जो होता है वो होता है एडवर्ब, और नो जो होता है वो होता है डिटरमिनर, और प्रोसीडिंग जो है वो होता है नाउन। ठीक है, प्रोसीडिंग नाउन है, नो क्या है, डिटरमिनर है, ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे कह रहा है इज द 15 मेंबर कोर्ट असेंबल्ड, 15 सदस्यीय न्यायालय जब असेंबल हुआ, इकट्ठे हुए प्रतिनिधि वगैरह देशों के, अलॉन्ग विद 2 एडहॉक जजेस। एडहॉक का मतलब होता है किसी विशेष पर्पज के लिए बनाया गया, किया गया, तदर्थ बोलते हैं इसको, है ना। हैविंग डन फॉर स्पेशल पर्पज, तो फॉर स्पेशल पर्पज मान लीजिए, फॉर स्पेशल पर्पज। ये हो गया एडजेक्टिव, इसकी वर्ड कैटेगरी क्या है, एडजेक्टिव है। जजेस है वो क्या है, नाउन है। तो 15 सदस्यों का जो कोर्ट है वो असेंबल हुआ, किसके साथ, 2 एडहॉक जजेस के साथ, जिनको इसी उद्देश्य के लिए जज बनाया गया है। रिप्रेजेंटिंग साउथ अफ्रीका एंड इजराइल, साउथ अफ्रीका और इजराइल को रिप्रेजेंट करते हुए। ठीक है, ये 15 सदस्यीय कोर्ट इनको रिप्रेजेंट कर रहा था। क्वाइट अ बिट, क्वाइट अ बिट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अ लॉट, बहुत बड़ी स्तर पे, बहुत बहुत सारा। ऑफ हिस्ट्री, तो इतिहास के बहुत सारे पन्नों ने मस्ट हैव वेड ऑन, वे ऑन का मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना, ट्रबल करना, किसी को डिस्ट्रेस करना, ठीक है ना, परेशानी में डालना, कहने का मतलब ये है। तो दोनों पार्टीज को निश्चित रूप से परेशानी में डाला होगा। मस्ट का पास्ट क्या हो गया, मस्ट हैव डन, मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म। मॉडल का पास्ट बनाने का तरीका क्या है, हैव लगाइए और थर्ड फॉर्म लगाइए। मस्ट काम क्या करता है, मस्ट आता सर्टेनिटी, निश्चितता। ऑब्लिगेटरी भी होता है, ऑब्लिगेशन के लिए भी आता है, बाध्यता के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ ये निश्चितता के लिए आ रहा है। तो निश्चितता के लिए आ रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा, ये इसका मतलब है। तो जब 15 सदस्यों का जो कोर्ट है वो असेंबल हुआ, 2 एडहॉक जजेस के साथ में, साउथ अफ्रीका और इजराइल को रिप्रेजेंट करते हुए जजेस थे ये। ठीक है, बहुत सारे इतिहास के पन्नों ने दोनों ही पार्टीज को, साउथ अफ्रीका और इजराइल को परेशान किया होगा, ये मतलब है। देखिए 15 मेंबर कोर्ट है, कोर्ट नाउन है, ये भी नाउन है। ये संख्या है तो इसको एडजेक्टिव कहिए, वैसे ये नंबर है तो नंबर जो भी होता है वो एडजेक्टिव होता है। देखिए नाउन से पहले नाउन आता है ना, तो वो नाउन तो है लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है। जब नाउन से पहले नाउन आता है तो नाउन मॉडिफायर कहलाता है, एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है। नाउन तो प्लूरल हो सकता है लेकिन एडजेक्टिव कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड। अगर ये प्लूरल नहीं होता है तो फिर हम मेंबर्स नहीं कर सकते हैं, इसको मेंबर ही रहने देंगे, मेंबर्स नहीं होगा ये। ठीक है, अदरवाइज अगर ये यहाँ तक ही होता, कोर्ट आगे नहीं होता, तो यहाँ हम मेंबर्स कर देते। क्लियर है बात यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे कह रहा है ऑफ द 2 कंट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ दिस डिस्प्यूट, तो दोनों देशों में से, ऑन ईदर साइड मतलब दोनों में से एक साइड, इधर का मतलब होता है 2 में से एक। क्या मतलब है, 2 में से एक, ये मतलब है इसका। तो 2 में से एक साइड, दोनों देशों में से, ऑफ दिस डिस्प्यूट, ये साइड किसकी है, इस विवाद की। विवाद किसको लेकर है, ओवर है, रिलेटेड टू। ओवर का मतलब क्या है, रिलेटेड टू, किसके संबंध में विवाद है। वेदर द गाजा वॉर इज एम्ड एट, क्या गाजा वॉर का लक्ष्य है, एम्ड के साथ एट लगेगा। वाइपिंग आउट, प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। वाइप आउट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना,
क्या गाजा वॉर का लक्ष्य है लोगों का सफाया करना? ठीक है, तो ये जो विवाद है इस बात को लेकर कि क्या गाजा युद्ध का लक्ष्य ये है कि लोगों का सफाया कर दिया जाए, तो इस विवाद के दोनों साइड में से एक जो है ना, उसको लेकर दो देशों में से वन हैज़ लेफ्ट, दो देशों में से एक ने हैज़ लेफ्ट बिहाइंड, इसने पीछे छोड़ दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये लेफ्ट जो है वो लीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, लीव लेफ्ट लेफ्ट होती है, ये थर्ड फॉर्म ही है लेफ्ट यहाँ पे क्योंकि हैज़ के साथ आ रही है। बिहाइंड इट्स अपार्टाइट पास्ट, अपार्टाइट का मतलब रंग भेद नीति होती है साउथ अफ्रीका की जो सरकारी नीति थी कि श्वेत लोगों को अश्वेत लोगों से अलग रखा जाए, वो है रंग भेद नीति। तो इस नीति को इसने पीछे छोड़ दिया है। तो दोनों देशों में से, ठीक है, इस डिस्प्यूट के जो दोनों साइड्स हैं उसमें से एक साइड कि क्या गाजा विवाद का लक्ष्य लोगों का सफाया करना है, इसको लेकर दोनों देशों में से एक देश ने अपने पास्ट में छोड़ दिया है रंग भेद नीति को, बट बिलीव्स दैट, लेकिन विश्वास करता है इसी वन की वह बिलीव्स है। लेकिन वो देश विश्वास करता है कि द अदर इज, कि जो दूसरा है, दूसरा कौन बचा? ये साउथ अफ्रीका के लिए वन था शुरू वाला, तो फिर दूसरा कौन सा बचा? इजराइल बचा। हमें पता लग गया किसकी बात कर रहे हैं, तो द अदर है, ये स्पेसिफिक यूज है इसका। ठीक है, अगर हमें दो की ही बात करनी है, एक का हमें पता है, दूसरा कौन सी साइड है पता लग जाता है, स्पेसिफिक होता है, तो द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दूसरा जो साइड है मतलब इजराइल जो है इज प्रैक्टिसिंग 75 ईयर्स ऑफ अपार्टाइड, वो 75 सालों से ये रंग भेद नीति का मतलब यूज कर रहा है अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल, किसके खिलाफ? फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ, सिंस 1948, 1948 से। थोड़ा सा गलत है अगर टेंस के दृष्टिकोण से देखा जाए, ये स्टेटमेंट गलत है और ध्यान से समझिए आप। यही अगर एग्जाम में आपके आ जाए तो आपको देखिए सिंस के साथ टाइम दे रखा है और फोर या सिंस के साथ टाइम होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा परफेक्टिव एस्पेक्ट लगता है, परफेक्ट लगाना ही पड़ेगा। तो यहां पे होना चाहिए था हैज बीन प्रैक्टिसिंग। समझ में आ रही है बात? सिंस या फोर के साथ टाइम आए तो हैज बीन हैव बीन लगाना पड़ेगा, पास्ट की बात हो तो हैड बीन लगाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात हो तो विल हैव बीन शैल हैव बीन लगाना पड़ेगा। ये सिंस 1948 इसलिए आ रहा है क्योंकि 1948 ईयर का नेम है, जब किसी टाइम का पर्टिकुलर नेम दे रखा होता है वहां पे सिंस लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो देश है इजराइल है, वो रंग भेद नीति का प्रयोग कर रहा है फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ 1948 से। वन फर्म, एक देश है वो दृढ़ है, फर्म मतलब दृढ़ है, इन इट्स बिलीफ, अपने विश्वास में, दैट इट इज एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, कि ये देश काम कर रहा है न्याय और मानवता के हित में। इन द इंटरेस्ट ऑफ का मतलब इसके हित में। इट्स है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बिलीफ है वो नाउन है। ठीक है, बिलीव वर्ब होती है, बिलीफ नाउन है। वन ये उस देश के लिए प्रोनाउन आ गया, फर्म मतलब दृढ़, ये एडजेक्टिव है। एक देश दृढ़ है, अब यहाँ पे ऐसे नहीं लगाया वन इज फर्म, अंडरस्टूड है इसलिए चल ही रहा है, ये इज क्या दे रखा है इसलिए सीधा वन फर्म। एक देश दृढ़ है अपने इस विश्वास में कि ये देश काम कर रहा है, इट आ रहा है इस वन के लिए प्रोनाउन। ठीक है, कि ये काम कर रहा है जस्टिस और ह्यूमैनिटी के हित में। द अदर दूसरा मतलब इजराइल, इक्वली फर्म, वो भी पूरी तरीके से दृढ़ है, फर्म है वो एडजेक्टिव है, इक्वली है वो एडवर्ब है। तो ये पूरी तरह से दृढ़ है इन इट्स बिलीफ, अपने विश्वास में। इट कैन नेवर बी अक्यूज्ड ऑफ जिनोसाइड, कि इसको कभी भी आरोप नहीं लगाया जा सकता जिनोसाइड का। जिनोसाइड का मतलब होता है मैसेकर, जिनोसाइड का मतलब क्या है? मैसेकर, नरसंहार जनसंहार। समझ में आ रही है? नरसंहार जनसंहार को क्या बोलते हैं? जेनोसाइड बोलते हैं। अच्छा, मैसेकर के अलावा इसके लिए आप रेशियल किलिंग भी कह सकते हो, बहुत बड़ी संख्या में किसी जाति विशेष के लोगों को मार देने को बोलते हैं, सामूहिक हत्याकांड को बोलते हैं जेनोसाइड। अक्यूज्ड के साथ में ऑव लगता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा भी पूरी तरीके से दृढ़ है अपने इस विश्वास में कि इट कैन नेवर बी, ये पैसिव हो गया कैन के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म, कि इस पर आरोप नहीं लग सकता है मैसेकर का, सामूहिक हत्याकांड का। अ क्राइम, ये एक ऐसा अपराध था दैट वाज सॉट टू बी प्रिवेंटेड, जिसको कि चाहा गया था। वॉज सॉट है वो थर्ड फॉर्म है सॉट, सीक की। सीक होती है फर्स्ट फॉर्म, सॉट होती है सेकेंड फॉर्म और सॉट ही होती है थर्ड फॉर्म। तो ये जो ऐसा अपराध है जिसको कि दैट इज अ क्राइम के लिए है, इसकी वह सॉट है, जिसको कि चाहा गया था, रोका गया था,
है ना, कि इसको रोक दिया जाए बाय द जेनोसाइड कन्वेंशन। कन्वेंशन एक प्रकार के संधि मान लीजिए। इस प्रकार के समझौते से 1948 में कन्वेंशन हुआ था, समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत ऐसा चाहा गया था कि इस अपराध को, जेनोसाइड वाले अपराध को रोका जाए। और ट्रीटी, ये एक ऐसी संधि थी, ट्रीटी का मतलब संधि, टू प्रिवेंट द सॉर्ट ऑफ हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है डिवास्टेशन, या फिर इसे कहेंगे डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, विनाश, तबाही। तो ये एक ऐसी संधि है जो किसके लिए, डिवास्टेशन को रोकने के लिए, विनाश, तबाही रोकने के लिए। तबाही किसकी, जूइश पीपल की, यहूदियों की, हैड सफर्ड, ठीक है। तो जूइश पीपल, ये वो होलोकॉस्ट है जिससे यहूदी पीपल जो हैं वो सफ़र हुए थे, इनको सफ़र किया गया था, है ना, ये सफ़र हुए थे। पास्ट परफेक्ट है, हैड सफर्ड। बहुत सारी चीज़ें सीखने को थी। स्लाइड में स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। फिर कह रहा है बोथ कंट्रीज स्पेंट मैनी ईयर्स। स्पेंट जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्पेंड, थर्ड फॉर्म स्पेंट, सेकंड फॉर्म भी स्पेंट। तो दोनों देशों ने, दोनों देश इजराइल और साउथ अफ्रीका, इन्होंने बहुत वर्ष बिताए हैं इन द लास्ट सेंचुरी, पिछले शताब्दी में, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, कूटनीतिक अलगाववाद। आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन, आइसोलेशन क्या होता है, सेपरेशन, और डिप्लोमेटिक होता है कूटनीतिक। तो कूटनीतिक अलगाववाद में पिछले शताब्दी में इन्होंने, दोनों ने क्या है, मतलब आइसोलेशन में बिताए हैं। एज कंट्रीज एंड स्पोर्टिंग बॉडीज बायकॉटेड देम। क्यों, क्योंकि देशों ने और जो खेल बॉडीज हैं, खेल निकाय हैं, खेल संस्थाएं हैं, उन्होंने इन दोनों का बहिष्कार किया था। बट बोथ हैड द सपोर्ट ऑफ देयर वेस्टर्न अलाइज। लेकिन दोनों के पास सपोर्ट था, दोनों के पास समर्थन था अपने पश्चिमी अलाइज का। अलाइज का मतलब जो मित्र राष्ट्र थे, जो पश्चिमी देशों के मित्र राष्ट्र इनके थे, उनका इनको सपोर्ट था। आज के दिन सेव फॉर, सेव फॉर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर, के अलावा, के सिवाय। दोज फ्यू अलाइज, अब केवल कुछ, वो जो दोज कौन किसके लिए आ रहा है, इनके लिए, जिनका सपोर्ट था ना वेस्टर्न अलाइज का। तो उन कुछ गिने चुने देशों के अलावा, गिने चुने मित्र राष्ट्रों के अलावा, द एंटायर वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया सपोर्ट करती है अ सीज फायर। सीज फायर का मतलब है संधि, युद्ध विराम, ठीक है, आर्मिस्टिस कह सकते हो इसको, आर्मिस्टिस। तो ये सारे देश जो हैं, इनको छोड़कर, कुछ गिने चुने देशों को छोड़कर, सबके सब ये सपोर्ट करते हैं कि गाजा के अंदर युद्ध विराम किया जाए, टू एंड द एपिक सफरिंग। एपिक का मतलब यहाँ पे है लॉन्ग, काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा चलने वाली जो सफरिंग है, पीड़ा है इसके लोगों की, है ना, गाजा के लोगों की, उसको अंत कर दिया जाए, युद्ध विराम यहाँ पे हो, ये सब चाहते हैं। वो एंटायर वर्ल्ड की वर्ब है, वो सपोर्ट्स है। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।